हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 परिवहन एवं संचार से बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो परिवहन के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं परिवहन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन से साधन आते हैं। भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं। तो सड़क, रेल और पाइपलाइन। सड़क, रेल और पाइपलाइन ये तीनों हो जाएगा स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव कौन करता है। तो NHAI। कौन करता है? NHAI। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1960 ईस्वी में। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन से शहर शामिल है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। कोंकण रेलवे। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कोंकण रेलवे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। तो लगभग 760 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 760 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक की 2 स्थानों के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग किन 2 स्थानों के बीच है। तो इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 70% विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। तो जल मार्ग से। भारत का 70% विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल मार्ग से। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायु मार्ग किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइपलाइन से किस प्रकार के पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो ठोस और गैस दोनों का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में INSAT प्रणाली की स्थापना कब की गई थी। तो 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IRS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो 1923 ईस्वी में। भारत में रेडियो का आविष्कार कब हुआ था। तो 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि आकाशवाणी का नया नाम क्या है। ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी का नया नाम है ऑल इंडिया रेडियो। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का सबसे प्रभावी उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इंटरनेट का सबसे प्रभावी उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। संचार और सूचना के उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वाणिज्यिक विमान सेवा किसने शुरू की थी। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो झारिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइपलाइन द्वारा गैस के परिवहन के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो GAIL। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में INSAT का क्या कार्य है। संचार और मौसम संबंधी जानकारी देना। भारत में
INSAT का क्या कार्य है? तो संचार और मौसम की संबंधी जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुमार्ग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा महासागरीय मार्ग कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे परियोजना का निर्माण किन राज्यों में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो जलमार्ग। सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस स्थानों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादिया से डिब्रूगढ़ तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वायु मार्ग के कौन से लाभ है? तो वायु मार्ग के उपरोक्त सभी मार्ग है। तीव्र गति, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त, सैन्य महत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।